अनहद में विश्राम। दूसरा प्रवचन, संत की जीवनी, मन और मंत्र। प्रश्न, भगवान, क्या किसी संत के दिए हुए मंत्र को दोहराने से हम मुक्ति नहीं पा सकते? बेशक वह संत जीवित हो या नहीं। अगर मुक्ति नहीं तो कुछ अधिक आध्यात्मिक विकास तो होगा या नहीं? और क्या यह सच है कि कभी कोई मंत्र के शब्दों का मतलब जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मतलब जानने से तो सिर्फ यही ही होगा कि मन सोच विचार और कल्पना में भाग लेने लगेगा। मैं इसलिए यह सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि मैंने सुना है कि आप मंत्र के बहुत खिलाफ हैं और कहते हैं कि मंत्र जपना सिर्फ बेवकूफों और मूर्खों के लिए है। नवल किशोर। इस प्रश्न में बहुत से प्रश्न हैं, एक एक को क्रमशः लेना होगा। पहली बात, पूछा है तुमने, क्या किसी संत के दिए हुए मंत्र को दोहराने से हम मुक्ति नहीं पा सकते? मुक्ति पाई नहीं जाती है। मुक्ति कोई उपलब्धि नहीं है, अनावरण है। मुक्ति कोई गंतव्य नहीं है, कोई दूर की मंजिल नहीं है जहां तक चलकर पहुंचना है। मुक्ति हमारा स्वभाव है। जात हमारी ब्रह्म है, माता पिता है राम। गिरा हमारा सुन्न में, अनहद में विश्राम। मुक्ति हमारा स्वभाव है। इसलिए मुक्ति को पाने की भाषा में मत सोचना। पाने की भाषा लोभ की भाषा है, और जहां लोभ है वहां मुक्ति नहीं। अलोभ मुक्ति की आधारशिला है। अहंकार पाने की भाषा में सोचता है, धन पा लूं, पद पा लूं। फिर जब इनसे उब जाता है और पाता है कि इन्हें पा लेने पर भी कुछ नहीं मिलता, तो सोचने लगता है, परमात्मा को पा लूं, स्वर्ग को पा लूं, मोक्ष को पा लूं, निर्वाण को पा लूं, मुक्ति को पा लूं, सत्य को पा लूं। विषय तो बदल गए, धन नहीं, पद नहीं। धन की जगह ध्यान आ गया, पद की जगह परमात्मा आ गया, लेकिन तुम नहीं बदले। बुद्ध के जीवन में यह घटना बड़ी क्रांतिकारी सिद्ध हुई। वे 6 साल तक जिसने जो कहा वही किया, किंतु उन्हें निर्वाण नहीं मिला। उन्होंने उसी क्षण वह जो 6 साल व्यर्थ की दौड़ धूप की थी, छोड़ दी। धन और पद की दौड़ तो पहले ही छोड़ चुके थे, उस संध्या मोक्ष की दौड़ भी छोड़ दी। नवल किशोर। यह घटना बहुत विचारणीय है। दौड़ ही न रही। उस सांझ जब वे सोए, पूर्णिमा की रात थी और चित्त पहली दफा अनहद के विश्राम को उपलब्ध हुआ था। क्योंकि जहां दौड़ नहीं वहां विश्राम है। चाहे शरीर से न भी दौड़ो, अगर मन से भी दौड़ रहे हो तो भी तो थकान होती है। मन भी तो थकता है। अब कोई दौड़ ही न थी, कुछ पाना ही न था। सब व्यर्थ है, कुछ भी पाना नहीं है। जो है जैसा है उससे ही राजी हो रहे। इसको बुद्ध ने तथाता कहा है। जो है जैसा है ठीक है। उस संध्या तथाता के इस भाव में ही सोए। बाद में कहा कि वह पहली रात थी जब सच में मैं सोया। विश्राम परिपूर्ण था, एक सपना भी न आया। क्योंकि जब चाह ही न रही तो सपने कहां से आए? सपने तो चाह की ही छाया है जो नींद में पड़ती है। दिन में जो चाह है, रात वही सपना है, एक सपना नहीं। और सुबह जब आंख खुली तो कहा बाद में कि ऐसा विश्राम कभी पाया ही न था। ऐसी शांति छाई थी। रोआ रोआ विराम में था, विश्राम में था। न कुछ करना था, न कहीं जाना था, न कुछ पाना था। सब मोह छूट गए, संसार के भी और परलोक के भी। और तभी देखा कि रात का आखिरी तारा डूब रहा है। जैसे जैसे वह तारा डूबा, वैसे वैसे ही भीतर अगर कोई कहीं धूमिल सी रेखा भी रह गई होगी लोभ की, वह भी विलुप्त हो गई। आखिरी तारे के डूबने के साथ ही बुद्ध को महापरिनिर्वाण उपलब्ध हुआ। अनहद में विश्राम पाया। गिरा हमारा सुन्न में, शून्य में घर मिल गया। दूसरी बात, तुम कहते हो किसी संत के दिए हुए मंत्र को दोहराने से। पहली तो बात, तुम कैसे जानोगे कौन संत है? अगर तुम यही पहचान लो कि कौन संत है तो तुम खुद ही संत हो गए। केवल संत ही संत को पहचान सकता है। तुम कैसे पहचानोगे कौन संत है? जिसको भीड़ संत कहती होगी उसी को तुम संत मान लोगे। और भीड़ को कुछ पता है? भीड़ तो मूढ़ों की जमात है। एक बात तो पक्की है कि जिसको भीड़ संत कहे, जरा सावधान रहना। उस पर तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना। क्योंकि भीड़ उसको ही संत कहेगी जो भीड़ की अपेक्षाओं के अनुकूल पड़ता होगा। महावीर अपने बाल लोचते थे, केश लूंच करते थे। और बौद्ध भिक्षु हंसते थे कि यह पागलपन है। और बौद्ध भिक्षुओं की बात में भी अर्थ है। क्योंकि अक्सर स्त्रियां जब पगलाती हैं तो बाल खींचती हैं। तुमने देखा ही होगा कि स्त्री रूठ जाती है तो एकदम बाल लोचने लगती है। अगर पागल खाने में जाओ तो तुमको कई पागल मिलेंगे जो बाल लोचते हैं। बाल लोचना कुछ पागलपन का हिस्सा है। तो बौद्धों को तो लगा कि यह महावीर का दिमाग कुछ खराब है, बाल लोचना। लेकिन महावीर को मानने वाला मानता है कि महावीर का त्याग परम है। वे उस तरह का भी उपयोग नहीं करते।
अब यह क्या उस तरह को रखे फिरना, उस्तरा वैसे भी घातक। कहीं किसी पर गुस्सा आ जाए और गर्दन काट दो, या खुद ही पर निराशा आ जाए और गर्दन काट लो। फिर दूसरी बात यह कि उस तरह पर निर्भर होना वस्तु पर निर्भर होना है। महावीर तो वस्तु मुक्त हैं। वे तो किसी तरह की पर निर्भरता नहीं मानते। अब किसी नाई से जाकर बाल बनवाना, वह भी जंचता नहीं। उसका मतलब हुआ कि नाई पर निर्भर हो गए। मोक्ष में पता नहीं नाई मिलते हैं कि नहीं मिलते। अपने बाल खुद ही लोंच लिए, यह स्वावलंबन है तो स्वावलंबन। साफ लगता है। नवल किशोर। तुम कहते हो क्या किसी संत के दिए हुए मंत्र को दोहराने से संत और मंत्र देगा? असंभव। क्योंकि मंत्र शब्द बनता है उसी धातु से जिससे मन बनता है। मन तो मंत्र से ही बनता है। मन का काम ही क्या है? तुमने कभी ख्याल किया? मन का काम है सलाह देना, ऐसा करो ऐसा करो, वैसा मत करना। इसलिए तो हम सलाहकार को मंत्री कहते हैं। सलाह देता है कि यह करो वह करो। मन जो है वह मंत्री है, वह सलाहकार है। मन और मंत्र संयुक्त हैं। मंत्र यूं समझो कि ईंट है, उसी की ईंटों से बना हुआ मन है। मंत्र का तो उपयोग मन से ही करना होगा। अगर तुम बैठकर राम राम जपोगे तो जपोगे किससे? मन से ही जपोगे। और अगर मन का ही अभ्यास कर रहे हो, मन की ही दंड बैठक लग रही है, तुम राम 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 किए जा रहे हो, यह मंत्र की ही दंड बैठक है। इससे तो मन और मजबूत होगा। मंत्र से मन मजबूत होता है। और जितना मन मजबूत होता है उतना ही तुम्हारे और तुम्हारी आत्मा के बीच बाधा खड़ी होती है। इसलिए कोई संत मंत्र नहीं देगा। संत तो तुम्हारे मंत्र को ही छीन लेगा और तुम्हारे मन को भी छीन लेगा। संत तो तुम्हें रास्ता बताएगा मन के पार जाने का। हाँ, अगर तुम्हें मन की शक्तियों को बढ़ाना है, आध्यात्मिक शक्तियों का नाम मत लेना, अगर मन की शक्तियों को बढ़ाना है तो मंत्र उपयोगी है। मंत्र के प्रयोग से मन की शक्तियां बढ़ जाएंगी। मगर मन की शक्तियों को बढ़ाकर भी क्या करोगे? समझ लो कि पानी पर भी चलने लगे तो फायदा क्या है? वर्षों की मेहनत के बाद अगर पानी पर भी चलने लगे और कांच भी चबाने लगे तो कोई कांच का नाश्ता करना है। और पानी पर चलने के लिए नावें हैं। और सरलता से तैरना सीख सकते हो। लकड़ी की जरा सी डोंगी काम दे देती है। उसके लिए वर्षों की मेहनत करना और पानी पर चलना सीखना। और कांच चबाना। चबाना किस लिए? क्या फालतू बोतलें वगैरह फेंकने में बहुत दिल दुखता है? कि कैसी बहुमूल्य चीजें फेंकी जा रही हैं। अरे आज अगर मंत्र सिद्ध होते, चबा लेते, क्या करोगे? अगर दूसरों के विचार भी पढ़ने लगे। अपने ही विचार पढ़कर कुछ नहीं मिला, दूसरे का विचार पढ़कर क्या मिलेगा? और मंत्र से मन की शक्तियां जरूर बढ़ सकती हैं। क्यों? क्योंकि मंत्र एक खास लक्ष्य के लिए वैज्ञानिक प्रक्रिया है। वह लक्ष्य है तंद्रा। अंग्रेजी में जिसको हिप्नोसिस कहते हैं, उसके लिए हमारा पुराना यौगिक शब्द है तंद्रा। एक तो जागृति है, वह तो मंत्र से आती नहीं। एक निद्रा है, वह बिना ही मंत्र के आ जाती है। दोनों के मध्य की एक स्थिति है तंद्रा। वह मंत्र के द्वारा लाई गई निद्रा है। हिप्नोसिस का अर्थ तंद्रा होता है। अगर तुम एक ही शब्द को बहुत बार दोहराओगे तो उससे तंद्रा पैदा होती है। तंद्रा पैदा होने की सीधी प्रक्रिया है। अब तुम बैठे हो, राम 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 जपे जा रहे हो, जपे जा रहे हो, जपे जा रहे हो। इसके दो परिणाम होते हैं। एक तो मन एक ही चीज से उब जाता है, उब नींद लाती है। इसलिए धार्मिक सभाओं में लोग सोते हैं। अब वही राम, वही सीता, वही रावण, वही कहानी कितनी बार तो देख चुके। फिर वही हनुमान जी, फिर वही लिए चले आ रहे हैं पहाड़। सब वही का वही। तो अब रामलीला देखोगे कि सोओगे? इससे बेहतर है सो ही जाओ। तुम जब जपते हो मंत्र तो तुम केवल तंद्रा पैदा कर रहे हो। निरंतर की पुनरुक्ति से तंद्रा पैदा होती है। इससे कुछ आध्यात्मिक जीवन का संबंध नहीं है। और तुम पूछते हो कि क्या इससे कुछ अधिक आध्यात्मिक विकास नहीं होगा? अध्यात्म का कोई विकास होता है? अध्यात्म तो तुम्हारे भीतर पूरा का पूरा मौजूद है। सिर्फ भीतर आंख ले जानी है और प्रकट हो जाता है। उसकी अभिव्यक्ति होती है, विकास नहीं। और इसलिए मैंने कहा है कि जो नासमझ हैं, वे ही केवल मंत्रों में उलझते हैं। समझदार को तो मन से मुक्त होना है। तब शून्य में विश्राम होगा, अनहद में विश्राम होगा। आज जितना ही। अज्ञानी अरुण, मोबाइल नंबर 8960163251।